भगवती महालक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, धन की कमी नहीं होती। दूसरा, यमराज उसके ऊपर इतने प्रसन्न होते हैं कि उस घर में जो लोग रहते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और उस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन भी होता है जब हम यमदीप प्रज्वलन करते हैं। तो धन्वंतरी भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा अनुकूल रहता है, ठीक रहता है और वो सब लोग स्वस्थ। 2 तारीख नवंबर 2021 त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है और भौम प्रदोष है। बंधुओं, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम भारतीय लोग भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस मानते हुए धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं। उनसे अपने निरोगी काया और स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उस दिन भगवान कुबेर का भी पूजन करते हैं और यमराज को दीप का दान करते हैं। यमदीप दान भी होता है। यम का जो दीप होता है वो आटे का बनता है और लोग खिचड़ी बना करके उसके ऊपर यम का दीप रखते हैं। घर की माताएं यम का दीप सजाती है, उसमें तेल का दीपक लगाती हैं, चौमुखा दिया होता है वो, उसमें अगरबत्तियाँ भी होती है, दही रख करके और खिचड़ी के ऊपर उस दीपक को रख करके बांस की टोकनी में रख करके पूरे घर में घुमाती हैं। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके सिर के ऊपर 3 बार उतारती हैं और फिर सायंकाल वेला में ये प्रक्रिया करके दक्षिण दिशा में यमराज को दीप का दान होता है। तो आप लोग कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उस दिन यमदीप दान करें और भगवान धन्वंतरी का पूजन करें और भगवान कुबेर का पूजन करें, जिससे आपका धन धान्य बढ़े और आपको धन धान्य की प्राप्ति हो। तो आप सभी लोग यम का दीप जरूर दान करें। और एक विशेष बात ऐसा आता है शिव पुराण में कि यम त्रयोदशी जो आती है, जिस दिन यम का दीपदान होता है, कार्तिक बदी त्रयोदशी से लेकर के कार्तिक सुधी द्वितीया तक, माने 5 दिनों तक वो एक दीपक तैयार करें तेल का, और तेल भी तिल का होना चाहिए, तिल का तेल हो, और उसमें एक ऐसी बत्ती रखें आप जो कम से कम 5 दिनों तक आपको बदलना ना पड़े, 5 दिनों तक एक ही बत्ती हो। तो अखंड दीपक अगर 5 दिनों तक चलता है तो जिस घर में भी ये प्रक्रिया होती है भगवती महालक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, धन की कमी नहीं होती। दूसरा, यमराज उसके ऊपर इतने प्रसन्न होते हैं कि उस घर में जो लोग रहते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और उस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन भी होता है जब हम यमदीप प्रज्वलन करते हैं। तो धन्वंतरी भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा अनुकूल रहता है, ठीक रहता है और वो सब लोग स्वस्थ रहते हैं। तो ये प्रक्रिया आप सभी लोग करें। भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर बरसे, भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर बरसे, श्री यमराज जी की भी कृपा आपके ऊपर बरसे और आप सभी लोग शरीर से स्वस्थ रहें, मन से प्रसन्न रहें और धन से संपन्न रहें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
है।